नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लिए लाई हूँ रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए टाइम खराब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों, इसमें तत्व बताना है आपको जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। वहीं गैस का आता है तो नाइट्रोजन होगा और वायुमंडल में पाया जाएगा तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मतलब भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी के आसपास के एरिया में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, प्रति अम्ल एंटासिड होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भस्म, जो कि बेस होते हैं, क्षार जिसको कहा गया है, क्षार कहते हैं जो एंटासिड होते हैं। और एसिटिक क्या होता है, अम्ल। अम्ल क्या होता है, एसिटिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। जो कि पीएच मान है वह क्या चीज दर्शाता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन। जैसा कि आपको पता है कि ये 0 से लेकर 7 तक इसमें अम्ल होता है और 7 से लेकर 14 तक जो पीएच मान पाया जाता है वह क्षार होता है, क्षार होगा। ठीक है। तो ये जो एक पीएच स्केल है जो कि अम्ल क्षार का मूल्यांकन करता है, वह किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, वह पीएच स्केल कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक दूध वाला दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है, इससे दूध के पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है ये इसके पीएच स्केल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें बेकिंग सोडा यदि मिला दिया जाता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। मतलब जो मिल्क है वह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है इसको मिलाने से, क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा मिल जाती है जो कि दुर्बल क्षार होता है एक प्रकार से। यदि इसको गर्म किया जाता है तो ये इसकी मात्रा मतलब इसका पावर कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की टंकी में कवक मतलब फंजाई जो को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रसायन कौन सा है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट, CuSO4। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी बताइए। जो फोटो बनाई जाती है तो उसके ऊपर जो उसको कलर को हाईलाइट करने के लिए जो रसायन का यूज किया जाता है वह कौन सा है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। जो कि फोटोग्राफी पे जो कलर किया जाता है तो वह फैले ना, उसको स्टेज करने के लिए, उसको स्थायी करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही जोड़ी एक प्रकार से बनाना है। ये जो सोडियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मिलान करते हैं क्या है इसमें। वॉशिंग सोडा हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम कार्बोनेट से मिलाना है। अगला है कास्टिक सोडा
कास्टिक सोडा क्या होगा? सोडियम। फिर है नीला थोथा, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट से मिल जाएगा। हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लिटमस, नाइट्रोजन एजेंट, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी पायराइड चिप्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको मिलान करते हैं। लिटमस का होगा लाइकेन। लाइकेन जो पौधा है वो लिटमस का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है नाइट्रोजन एजेंट का इस्तेमाल होता है दांत का एनेमल बनाने में। अगला है कैल्शियम हाइड्रॉक्सी पायराइड चिप्स, ये किस काम आता है? एंटी माइक्रोबियल में। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पैकेट में सील बंद के लिए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं कैसा होगा इसका सही आंसर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। फिर बेकिंग सोडा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वॉशिंग पाउडर को है सोडियम बाइकार्बोनेट से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको मिलाते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड को किससे मिलाना है? फोटोग्राफी से। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा बारूद में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। फिर पोटेशियम सल्फेट किस में पाया जाएगा? उर्वरक में। एनपीके इसमें आता है, एनपीके है ना, उर्वरक में पाया जाता है, इसी में हो जाएगा ये के से पोटेशियम। अगला होगा मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, ये होगा ऑप्शन नंबर सी बेकरी में जो टार्ट्रिक मिलाया जाता है जैसे ब्रेड टोस्ट, उसको स्पंजी बनाने के लिए एक प्रकार से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूहे मारने का विष जहर है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम साइनाइड। जो साइनाइड है एक प्रकार से, इसका मतलब ही होता है साइनाइड का हत्या करना। अगला है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा गया? ठोस बर्फ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? मतलब पृथ्वी की परत पे कार्बन कितना पाया जाता है, कार्बन की मात्रा बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.025%। अगला है जल गैस है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO+H2।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो हवाई जहाज उनके टायरों में जो बेहतर उड़ान दे सके, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस का। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का भरा जाता है। अगला है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किस चीज़ की कमी रहती है? नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। आपको कीटभक्षी या 2 कीटभक्षी पौधों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है। आंसर हो जाएगा अमोनिया। अश्रु गैस के रूप में अमोनिया का छिड़काव किया जाता है जब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध किसकी आती है? जो पब्लिक टॉयलेट के पास स्मेल आती है वो किस चीज से आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला है, आलू चिप्स के पैकेटों को खराब होने से बचाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस गैस के साथ प्रक्षालित किया जाता है? मतलब जो चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें किस गैस का भराव होता है जिससे चिप्स संरक्षित रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि, मतलब जो गुब्बारों में हीलियम की बजाय हीलियम को गैस भरी जाती है हाइड्रोजन की बजाय। इसका कारण बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। जो हाइड्रोजन एक विस्फोटक पदार्थ है, ये क्या ज्वलनशील है, ब्लास्ट हो जाता है। और हीलियम गैस जो होती है ठंडी पाई जाती है, इसलिए इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस आपको बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीनॉन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। बाकी टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीथीन ये सब थर्मोप्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवालर का। अगला प्रश्न है, RDX आविष्कृत हुआ। RDX की खोज किसने की? इसका आविष्कार किसने किया ये बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैनिंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल में कौन सा ये घटक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, MSG का उपयोग किया जाता है किस लिए? ग्लूटामेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो होटल रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं, तो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वाद बढ़ाने में। आपने पाया होगा कि होटल का खाने का स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है, तो वह किस चीज के कारण? मोनोसोडियम ग्लूटामाइड के कारण। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद में कौन सा ग्लूकोज या फिर पाया जाता है बताना है आपको। कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज शर्करा। आपको पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सा आ जाएगा? फ्रक्टोज। अगला है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट अपमार्जक है,
किसका अपमार्जक है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनेट। सल्फोनेट का अपमार्जक है जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को हटाता है, किस क्रिया के द्वारा हटाता है? ग्रीस मतलब ऑयल, ऑयल को साबुन किस क्रिया के द्वारा हटाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण जैसे एक प्रकार से हम मान लेते हैं ऑयल है, ये एक प्रकार से ऑयल है, तो ये जब इसमें आप साबुन ये लगाया जाता है, डिटर्जेंट लगाया जाता है, तो ये है टूट जाता है अलग अलग हिस्सों में, ये ऑयल जो है टूट जाता है और फिर यह सॉलिड रूप में आ जाता है, ठोस रूप में। इसी को पाइसीकरण कहते हैं। जैसे किसी भी लिक्विड को यदि तोड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है अलग अलग। जैसे दूध टूटता है तो अलग अलग भाग में यह डिवाइड हो जाता है, तो इस क्रिया को पाइसीकरण कहा जाता है। दूध में भी पायस ही पाया जाता है, एक पायस का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, अंतिम अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको और अन्य वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।